हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चों 2 दिसंबर की वर्कशीट है, जहाँ पर ये हम अपना विज्ञान का पाठ कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है आपका विद्युत धारावाही वृत्तकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्तकार पाश मतलब कि बच्चों इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्र वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरी बात, जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। अब देखो बच्चों, वृत्त से दूर हो रहे हैं तो ये देखो वृत्त का जो आकार ये बन रहा है ये बड़ा होता जा रहा है। फिर विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है, ये जो फैलते रहता है, एंड में ऐसा आता है कि वो एक सरल रेखा बन जाती है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है घुमा हुआ है, घुमा हुआ है, ये हल्का सा घुमा हुआ है, सर्कल वृत्त के आकार का बन रहा है। बट जब भी ये पाश के बीचों बीच आता है तो एक ये समान क्या हो जाती है, समान रेखा की जैसी दिखने लगती है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो जब भी ये जो हमारे वृत्त की क्या है, वृत्त क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर वृत्त के जो पाश बनते जा रहे हैं ये बीच में आकर के, केंद्र में आकर के समान हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। जो दिशा होती है बच्चों क्या होती है, एक समान होती है। और ये बच्चों हमारे पूरे पॉइंट हो गए किसके, विद्युत धारावाही वृत्तकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव। तो ये हमने पूरे के पूरे कर लिए, पूरे 4 पॉइंट्स कर लिए। अब इसके बाद बच्चों इसी को अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, यहाँ पर जो दिख रहा है ये एक्चुअल में हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। तो लिखा हुआ विद्युत धारावाही वृत्तकाश पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र बच्चों उसको कहते हैं प्रोपोर्शनली। तो प्रोपोर्शनली इक्वल टू चालक में से प्रभावित होने वाली धारा। फिर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनली 1 डिवाइड बाय चालक से दूरी। और इसके बाद बच्चों चुंबकीय क्षेत्र आपका डिवाइड प्रोपोर्शनली इक्वल होगा ये आपका कुंडली के फेरों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा। तो ये बेसिकली बच्चों ये हो गए हमारे कुछ कारक, और ऊपर के हमारे कुछ थे कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसको ध्यान से याद कर लेना बच्चों। और इसके बाद हमारा ये भी हो गया, डायग्राम ज़रूर बनाना। उसके बाद ये बच्चों परिनालिका क्या है? परिनालिका क्या होता है? तो देखो यहाँ पर आपको लिपटी हुई कुछ तारें दिख रही हैं। ये किस चीज़ की तारें हैं? ये तांबे की तारें हैं बच्चों। तो देखो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो बच्चों इस कॉपर की जो तांबे की तार है, इसको हम बेलन के आकार में कितनी बार बच्चों, तो गोल गोल करके जो हमने बना रखा है बेलन के आकार में, इसी को क्या कहते हैं? इसी को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। वापस से देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों मतलब बच्चों इतनी बारी फेरा, 1 2 3 कई बार फेरा गया है, इस तार को कई बारी गोल गोल फेरा गया है। और इसी चीज को क्या कहते हैं बच्चों? परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। अब बच्चों जैसे चुंबक होता है ना, उसी तरह से परिनालिका भी होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के समान व समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के अंदर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के बाहर परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको दिख रहा होगा कि अंदर में कैसा दिख रहा है, अंदर में तो कुछ इस तरह से यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ से गया यहाँ तक, बट बाहर कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बाद ये आपको यहाँ पर दिखेगा विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। अब विद्युत चुंबक क्या होता है? तो यह अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी होता है बच्चों। अंत आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, मतलब कि बच्चों इसके अंदर चुंबक की जो शक्ति होगी, जो इसके अंदर चुंबकत्व प्रॉपर्टी जो इसकी होगी वो खत्म हो जाती है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है,
प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बच्चों विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक में जितनी ही करंट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, शक्तिशाली ज़्यादा हो जाएगा। स्थायी चुंबक, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। अब बच्चों इसमें हम मतलब कि इसके अंदर की चुंबक की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो हम खत्म नहीं कर सकते। शक्ति निश्चित होती है और ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा विद्युत चुंबक के बारे में और स्थायी चुंबक के बारे में। ठीक है, अब बच्चों इसकी बेसिस पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारावाही वृत्तकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बच्चों प्रश्न 1 का उत्तर तो आई होप आपको सबको पता होगा क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न 1 का उत्तर क्या है हमारा, तो बच्चों ये रहा हमारा पूरा का पूरा प्रश्न 1 का उत्तर। ठीक है, ये पूरा बच्चों प्रश्न 1 का उत्तर है, आंसर नंबर 1। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, विद्युत धारावाही वृत्तकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब ये तो आपको दिख गया बच्चों, ये सारा आप लिख लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, वापस बोल रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट का आंसर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे बच्चों सेकंड का आपसे पूछा जा रहा है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्तकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिण विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू कर के पाश के भीतर वह बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे दिशा बतानी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। फिर पाश के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेज के अंदर की ओर होगी और पाश के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत मेज के बाहर होगी। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड का क्या है बच्चों, विद्युत चुंबक क्या है और यह कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों इसका भी मैं आपको बताता हूँ। विद्युत चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके लिए लोहे की छड़ पर कॉपर की तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर चुंबक से परिवर्तित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर 3। ठीक है, चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो उसका आंसर वर्कशीट में ही है। परिनालिका क्या है और परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। तो बच्चों फोर्थ का आंसर क्या होगा आपका, तो फोर्थ का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पहली लाइन, परिनालिका पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। एक लाइन तो बच्चों ये लिखना है। उसके बाद परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर कौन सा, तो आंसर नंबर चौथा। ठीक है, आंसर नंबर चौथा हो जाएगा बच्चों ये हमारा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखो परिनालिका तो ये मैंने बता दिया आपको परिनालिका किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आपका आता है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर। तो इसका भी बच्चों यहाँ पर आपको आंसर दिख ही जाएगा। ठीक है, तो आंसर 5 होगा हमारा, ये आंसर 5। तो बच्चों यही थे बच्चों हमारे सारे के सारे आंसर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।